हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल आईटी मैडम। और अगर आप जॉब करना चाहते हो, चाहे आपने 10th करी हो, 12th करी हो या ग्रेजुएशन करी हो, अगर आपके पास किसी भी फील्ड की स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं है, स्टिल ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ऐसे जॉब के बारे में जिसे कि आप किसी भी लेवल से कर सकते हो, 10th से, 12th से, ग्रेजुएशन से, और किसी भी शहर में रह कर के अपना पूरा खर्चा, पूरा रूम रेंट, खाना, पूरा खर्चा उठा सकते हो ये सब जॉब करके। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं जो बात कर रही हूँ जॉब की, वो है मॉल में जॉब। बहुत सारे लोग हैं जो मॉल में जॉब से शुरुआत करते हैं और कितने ऊपर पहुंच जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में। आज के वीडियो में मैं किसी एक कंपनी की बात नहीं करूँगी, मैं रैंडमली किसी भी मॉल की बात कर रही हूँ। बहुत सारे मॉल्स में हमेशा ओपनिंग रहती है, चाहे आपने ज़ूडियो को लिया हो, रिलायंस ट्रेंड को लिया हो, फैशन ट्रेंड को लिया हो, किसी भी, बहुत सारे मॉल है जिसमें कि क्लोथ्स ब्रांडिंग भी आ जाती है, फैशन, बहुत सारे मॉल हैं जहाँ पे हमेशा बहुत सारी ओपनिंग रहती है। एक मॉल की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के काम के लिए हमेशा अलग अलग लोग रहते हैं। कोई कैशियर होता है, कोई कस्टमर सेल्स है, कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो हर मॉल में कॉमन होते हैं, जैसे कैशियर, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, सेल्समैन, डिपार्टमेंटल मैनेजर, कभी स्टोर मैनेजर की भी वैकेंसी आपको मिल जाती है मॉल में ही। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे क्लीनिंग स्टाफ हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए। तो बहुत सारा जॉब होता है एक मॉल के अंदर, एंड बहुत ही ईजिली ये जॉब जो है मिल जाती है लोगों को। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप किसी भी मॉल में रेंडमली जो आपके नियर बाई में हो, वहां जाकर के आप किस तरीके से जॉब ढूंढ सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपको क्या नहीं करना है मॉल में जॉब ढूंढना है। तो बहुत सारे लोग मॉल में जब जॉब ढूंढने जाते हैं तो वो जाते हैं और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनसे वैकेंसी पूछते हैं कि यहाँ पे कोई जॉब मिलेगी क्या। सिक्योरिटी गार्ड को क्या पता होगा उसके बारे में। देन वो जो सेल्समैन होते हैं उनसे पूछते हैं, या जो कपड़े अरेंज कर रहे होते हैं उन लोगों से पूछते हैं। इन लोगों को कोई भी वैकेंट प्लेस के बारे में कोई जानकारी नहीं। मॉल में जब भी आप जॉब ढूंढने जाओगे तो सेल्समैन, सिक्योरिटी गार्ड, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, इन सब लोगों से आपको कभी भी जॉब वैकेंसी के बारे में नहीं पूछना है। मॉल में जॉब के लिए सबसे पहले आपको जाकर के पूछना है कि एचआर डिपार्टमेंट या एचआर ऑफिस कहाँ है, और हमेशा वैकेंसी के लिए आपको एचआर से ही मिलना है। बहुत बार अगर एचआर डिपार्टमेंट या एचआर ऑफिस नहीं अवेलेबल है, देन आपको वहाँ के स्टोर मैनेजर को पूछना है कि मुझे स्टोर मैनेजर कहाँ मिलेंगे। यही दो व्यक्ति हैं, या तो एचआर या तो स्टोर मैनेजर, जो आपको जॉब ओपनिंग या जॉब वैकेंसी के बारे में सही जानकारी देंगे। बाकी किसी मॉल के किसी भी स्टाफ को कोई जानकारी नहीं होती है वैकेंसी के बारे में। मॉल में अगर सेल्समैन या फिर दूसरे एग्जीक्यूटिव को जॉब के बारे में केवल तभी पता होगा जब वो खुद जॉब छोड़ रहे हों। जब जॉब छोड़ रहा हो कोई मॉल से, तभी उनको वैकेंसी के बारे में पता होता है, क्योंकि उनसे पूछा जाता है कि आप किसी को अपने प्लेस पर रिफ़र करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे काम करने वाले लोगों को वैकेंसी के बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं होती। तो ये गलती कभी मत करना कि आप सीधे गए और वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय से वैकेंसी के बारे में पूछा, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है। अब है कि हम लोग ऐसा क्या क्या तरीके अपनाएं जिससे कि मॉल में इजीली जॉब मिले। तो सबसे पहला है कि आप जब भी किसी मॉल में जाओ, वहाँ पे हायरिंग बोर्ड होती है। कोशिश करो किसी से पूछने की कि हायरिंग बोर्ड कहाँ पे है। अगर होगी तो वहाँ पे दिख जाएगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारी जगह हायरिंग बोर्ड नहीं होती है। देन आपको एचआर डिपार्टमेंट पूछना है। अगर वहाँ एचआर डिपार्टमेंट भी नहीं है, देन आपको वहाँ पे सीधे स्टोर मैनेजर को पूछना है। आपको जब भी जॉब के लिए जाओ, अपने साथ हमेशा एक रेज्यूम ले करके जाना, और अपना आधार कार्ड का जेरोक्स, क्योंकि मोस्टली ना जो भी मॉल में जॉब होता है ना, ऐसे ही मिलते हैं। आप रेज्यूम ले करके जाओगे, उसी समय बहुत बार एचआर या फिर स्टोर मैनेजर आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। तो जब भी जाओ ये सोच के जाओ कि हो सकता है आज ही आपका इंटरव्यू हो जाए। इसके अलावा अगर आपको अपने नियर बाई मॉल में जॉब करना है, तो इसका दूसरा तरीका है कि आप कुछ जॉब पोर्टल होते हैं, या तो किसी पर्टिकुलर कंपनी के वेबसाइट पे जाके आप हायरिंग चेक कर सकते हो। अब इसमें भी है कि आप क्या सर्च करोगे। तो आप जा करके सर्च करोगे जॉब्स नियर मी, यानी मेरे घर के आसपास क्या जॉब्स अवेलेबल हैं। इस तरीके से जब आप जॉब को सर्च करोगे तो आपके आसपास जो भी मॉल है उसमें अगर वैकेंसी
ऑनलाइन अपडेट की गई होगी तो दिखेगी, लेकिन बट मोस्टली अपडेट नहीं की जाती है। तो मॉल में जाकर के एचआर या स्टोर मैनेजर को ही आप रेज्यूम दो और उनसे बात करो। बहुत बार क्या होता है ना कि ओपनिंग नहीं रहती है, लेकिन आपने क्योंकि अपना आधार और रेज्यूम उनको सबमिट किया है, तो उन्हें लगता है कि इसको जॉब की नीड है और ये काफ़ी सिंसियर है, तो आपको वो जब भी वैकेंसी होगी आपको वो ज़रूर रिकमेंड करेंगे और उसमें जो भी नंबर होगा उस पे आपको कॉल करेंगे। एक्स्ट्रा टिप भी कुछ है कि आप जब भी मॉल में जॉब ढूँढने के लिए जाते हो, हमेशा स्मार्ट कपड़े पहन के जाओ। सही लैंग्वेज यूज़ करो, भले ही आप हिंदी बोलो या बेसिक इंग्लिश बोलो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही हाई-फाई इंग्लिश की ज़रूरत होती है, बेसिक इंग्लिश हिंदी, लेकिन पोलाइटनेस के साथ बात करो। अगर आपका नेचर अच्छा रहा, अगर आपने फ्रेंडली नेचर और सभी चीज़ें सही करी तो बहुत ईज़िली मॉल में जॉब मिल जाती है। और रिटेल फील्ड में जिनका भी नेचर थोड़ा सॉफ्ट होता है, जिनका फ्रेंडली होता है, उन्हें ईज़िली जॉब मिलती है।